इतनी अर्जेंटली मैं ट्रांसलेटर कहाँ से अरेंज करूंगी? मैडम और तो तुम लोगों को पहले से अरेंज करके रखना चाहिए ना। अब मेरी गलती है, क्लाइंट इतनी जल्दी बोल रहा है। अरे मैडम क्या है? मुझे पता है क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, तभी तो पैनिक कर रही हूँ इतना मैं। लो पैसे। अरे मैडम जी पैसे चाहिए ही नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, तुम कहीं से अरेंज करो, मैं भी देखती हूँ, ठीक है? करती हूँ मैं तुम्हें। पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? और क्या मदद कर दोगे तुम मेरी? ये पैसे पकड़ो और जाओ, इससे ज्यादा पैसे नहीं मेरे पास। देखो मैडम जी, भिखारी नहीं हूँ, अगर पैसे चाहिए होते तो वहीं मांग लेता। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको फोन पे बात करते हुए सुन रहा था, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है ना, जो ट्रांसलेट कर दे फॉरेन लैंग्वेज, तो उसमें आपकी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तुम ट्रांसलेट करोगे, मेरी हेल्प करोगे? लैपटॉप भी चलाना आता है तुम्हें? लैपटॉप छोड़ो, फोन पकड़ा दूंगी ना, वो भी नहीं चला पाओगे। देखो, मैं ना किससे बदतमीज से बात करती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल दूं। तो प्लीज जाओ यहाँ से, पहले बहुत ज्यादा टेंशन में, मेरी मीटिंग होने वाली है अभी। आई मैक है ना, पिछले साल जो वर्जन आया था लेटेस्ट वाला, पता है मुझे। आई मैक, विंडोज, इन सब का फर्क पता है। मैडम जी लैपटॉप के बारे में भी पता है और फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में भी पता है। मौका तो दीजिए मदद करने का, मैं कर दूंगा ट्रांसलेट आपकी जो भी लैंग्वेज है। हिंदी, पंजाबी, मराठी, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर होता ना वो मैं भी अरेंज कर लेती। बाहर की फॉरेन लैंग्वेज की नीड है, नहीं कर पाओगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो लेकिन मदद नहीं कर सकते। ये पैसे लो और जाओ, मैं पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, नेटिव अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज सुनना चाहेंगी बताइए? अच्छा, सारी लैंग्वेजेस आती हैं। स्पेनिश में जरा ग्रीट करके बताना। बुएन दिया, स्पेनिश में गुड मॉर्निंग ऐसे ही ग्रीट करते हैं। और कुछ आपको जानना है? और कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दिखाऊं या ऐसे में कोई सेंटेंस इसी लैंग्वेज में सुना दूं आपको? देखिए, आपके पास मेरा टेस्ट लेने का वक्त नहीं है। आपके कोई क्लाइंट वगैरह वेट कर रहे होंगे फॉरेन के जो भी हैं, तो बेहतर है कि आप मेरी उनसे मीटिंग कराइए। आपको जो भी लैंग्वेज बुलवानी है बुलवाइए, वरना आपकी डील हाथ से चली जाएगी। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपने आप को साबित करने के लिए नहीं। तो मदद चाहिए तो फटाफट से कनेक्ट कराइए अपने क्लाइंट से। पक्का कर लोगे ना? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरी कंपनी को फंडिंग मिलने वाली है उनसे। कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है कोई और ऑप्शन। तो बस मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन अगर भरोसा नहीं करेंगी तो फिर मर्जी आपकी है। आसपास कोई ट्रांसलेटर मिलता है तो उससे करवा लीजिए, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा, एक मिनट, ये पकड़ो, मैं भी मीटिंग अरेंज करा रही हूँ। जो जो मैं तुम्हें हिंदी में बताऊंगी तुम्हें स्पेनिश में बताना है, ठीक है? हो जाएगा जी। मैं करवाती हूँ। आई क्या कॉल? हाँ, आपके क्लाइंट की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ, कनेक्ट करो। पहले ना अच्छे से ग्रीट करना स्पेनिश में। जी ठीक है, एक मिनट। बुएन दिया, ¿cómo estás? जी ग्रीटिंग हो गई है, आगे बताइए। अब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने हमारा सारा प्रोजेक्ट और सारा पीपीटी देख लिया ना? ¿Has revisado el proyecto? ओके जी, इन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो भी आपने इनको मेल वगैरह पे भेजा था, उन्होंने सारी कोटेशन वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। आगे बताइए। तो ये हमारे साथ वर्क करने को रेडी है ना, पार्टनरशिप में आगे? जी, उन्होंने आपका भेजा सारा प्रोजेक्ट डिटेल्स चेक कर लिया है, जो भी आपने कोटेशन वगैरह सब भेजा है, और प्रोजेक्ट उनको काफ़ी अच्छा लगा है। अब आगे की बात बताइए, क्या करनी है? काम करिए, उनको बोलिए कि ये जो डील है ना, मैं $10,000 से ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी ना, इससे कम में हो पाएगा। तो आप जरा बात कर लीजिए उनसे। Cuando podemos iniciar? ओके, अगले वीक से आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी तरफ से गुड टू गो है, बाकी जो भी पेमेंट वगैरह होगा उसके लिए आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, उनको बोल दीजिए डन है। नेक्स्ट वीक मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी उनसे मीटिंग करने के लिए, और फिर आप ग्रीट करके ना हटा दीजिए कॉल। ठीक है। एडियोस, स्पेनिश में इसका मतलब गुड बाय होता है। ये लीजिए, आपकी मीटिंग हो गई डन। अब आपकी सारी डील भी डन है, प्रोजेक्ट भी अपना पूरा कर सकते हैं इनके साथ। जो भी आगे की डील वगैरह करनी है, आपका काम हो गया। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे ना हम पिछले 3 महीने से लगे हुए थे। सब कुछ ट्राई कर लिया था हमने, सब कुछ ऑन पॉइंट था। बस एक लास्ट मीटिंग थी और उनको यही था कि कोई कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर होता तो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। मुझ तो कभी लगा ही नहीं था कि
एक सड़क पे बैठने वाला स्पेनिश बोल सकता है, वो भी इतनी अच्छी। देखिए मैडम जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोयले की खदान में कभी कभी हीरा भी निकल आता है। ये जरूरी नहीं है कि सड़क पे घूमता हुआ आदमी कोई भिखारी, बेरोजगार या गरीबी हो। उसमें भी दिमाग हो सकता है, उसमें भी कोई प्रतिभा हो सकती है। तो हर इंसान की इज्जत करिए। आपकी मदद करने आया था, आपकी मदद हो गई, जानकर अच्छा लगा। अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी अच्छे से करिएगा। चलता हूँ। एक मिनट, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करी है, पैसे तो लेके जाओ। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी ये सर्विस की? कुछ कामों की ना कीमत नहीं होती है मैडम जी, समाज सेवा के भाव से भी कुछ काम करे जाते हैं। आप मुझे मुसीबत में दिखी और मैं आपकी मदद कर सकता था, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। पैसों का कोई लालच नहीं है मुझे। पैसे अगर देने हैं तो किसी गरीब को बांट दीजिएगा, इस खुशी में कि आपकी ये डील डन हो गई है। अरे एक मिनट रुको। ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करी है, मेरे ऊपर तो एहसान सा हो गया ना। एक मिनट, ये लीजिए, ये ना मेरा विजिटिंग कार्ड है। मेरा ऑफिस ना यहाँ पीछे ही है, तो वहां पे आ जाना, तुम्हें ना ट्रांसलेटर की जॉब दे दूंगी। अब हमें भी बेनिफिट हो जाएगा, तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती है और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। कम से कम यहाँ सड़कों पे धक्के तो नहीं खाना पड़ेगा। पकड़ो। और अगर मैं जॉब ना करना चाहूँ तो? अरे किसको जॉब नहीं करनी होती, सबको पैसों की जरूरत होती है। सबको चाहिए होता है कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, और नौकरी के साथ साथ तुम्हें रहने की जगह भी दे दूंगी थोड़े टाइम के लिए, कि तुम सेटल हो जाओ। ठीक है, लो, और सैलरी भी बहुत अच्छी दूंगी। पकड़ो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। एक काम करना, 1 घंटे बाद तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। जी। चलो, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। हेलो ज्योति। यस मैम। अब तुमने रैप अप कर लिया क्या घर जाने के लिए? हाँ मैम, वो तो कर लिया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो आदमी आया क्या? नहीं मैम, अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी तक नहीं आया? मैम इफ यू वांट मैं यहाँ रुक सकती नहीं नहीं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। हूँ। ओके मैम। उसको मैंने स्पेसिफिकली काट दिया था कि आएगा तो जॉब लग जाएगी। अजीब आदमी है। अरे दुनिया धक्के खा रही है नौकरी के लिए, या सामने से इतना अच्छा ऑफर आ रहा है और किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक काम करती हूँ, जहां वो मिला था ना उसके आसपास जाके देखती हूँ, शायद मिल जाए। अरे भाग यहाँ से, भाग। सुनो, सुबह यहाँ पर एक वो भिखारी बैठा हुआ था ना, कहाँ है वो, तुमने देखा? कौन वो पागल? क्या बोल रहे हो तुम? पागल? तुम पता भी कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना ज्ञान है उसे, कितनी सारी लैंग्वेजेस आती है। जर्मन में बात करी उसने मेरे क्लाइंट से और मेरा पूरा बिजनेस बचा लिया, और तुम कह रहे हो कि पागल है वो। अरे बताओ, मुझे उससे कुछ काम है। अरे मैडम पागल ही है वो, आपको पता नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे पागल नहीं है, वैसे तो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, बहुत लोगों की मदद करता है इधर। वैसे पागल है। वैसे पागल है, समझदार है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। या तो समझदार है या तो पागल है। मैडम मैं समझाता हूँ। दरअसल वो इंसान जो आपको इतना गरीब लग रहा है ना, वो पहले गरीब नहीं था, बहुत अमीर इंसान था वो। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उसके पास, शादी की, एक मैनेजर था उसके पास। एक दिन उसको पता चला कि उसके मैनेजर उसकी बीवी का लफड़ा चल रहा। फिर क्या, बंदे ने सोचा कि दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा, सुनाऊंगा तो शायद एक दूसरे को भूल जाएंगे। एक आध बार कलेश भी हुआ, फिर उसे लगा कि शायद ख़त्म हो गया मैटर, माफ़ कर दिया दोनों को। लेकिन फिर एक दिन कमरे में पकड़े गए वो लोग। फिर क्या, भाई साहब ने पुलिस केस कर दिया, उल्टा बीवी ने उसको ही फंसवा दिया मैडम। प्रॉपर्टी भी ले गई सारी की सारी, और उसके साथ भी भाग गई। तब से सदमे में है, इधर उधर घूमता रहता है, ना पैसे हैं ना घर वाले हैं, कोई नहीं है, सभी इधर उधर भटकता रहता है मैडम। लेकिन हाँ, कोई ऐसे दिख जाता है ना, कोई लैंग्वेज वाला, कोई वैसे बहुत लोगों की मदद करता है। यहाँ मॉल में लोगों के काम कर देता है, लेकिन पैसे नहीं लेता किसी से भी, फ्री में काम करता है। लेकिन आपको क्या काम था उससे? अरे सुबह उसने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हैंडल करी, मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसने बचा लिया। तो मैंने उसको कार्ड भी दिया था कि मेरी कंपनी में आ जाना 1 घंटे बाद, तुम्हारा इंटरव्यू ले लूंगी, जॉब दे दूंगी, लेकिन आया ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही बाहर आके ढूंढ लेती हूँ, और अब तुम ये सब बता रहे हो। अरे मैडम कोई फायदा नहीं है उसको ढूंढ के, कोई नौकरी वोकरी नहीं करेगा, पैसे का मुंह है ही नहीं उसको। जब वो तो बस यहाँ छोटे मोटे काम कर लेता, कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता है, ये ऑफिस साफ कर देता है, रोटी सब्जी के पैसे मिल जाते, खुश रहता है उसको। बेवजह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो मैडम, और कुछ भी नहीं है।
वो नहीं आने वाला। तो मैडम देखिए, उसने कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि इंसान के पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बेकार है। अब देखो ना, इतना पैसा होने के बावजूद भटक रहा है ना इधर से उधर। अभी होगा यहीं कहीं किसी का कमरा साफ कर रहा होगा, नहीं तो बैठा होगा किसी कोने में, यही काम है उसको। लेकिन नौकरी के तो भूल जाओ आप।